किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपके अपने भी यूट्यूब चैनल से डॉक्टर के भारद्वाज आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आलू पर जो है पूरे देश में भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं। कुल्लों से आलू जो आ रहा है वो ज़्यादातर व्यापारियों का आलू आ रहा है, किसान कोल्ड पर दिखाई नहीं दे रहे। इन बातों को आज हम इस वीडियो में आलू के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का गर्व हमारे किसान का गर्व है। उद्योगपति देश पर गर्व करें न करें, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक किसान अपने देश पर गर्व करता है दोस्तों, और देश की आन बान शान ही हमारी आन बान शान है। तो आज चलो शुरुआत करते हैं कुछ बातों से। आज जिस तरह से हमने टॉपिक दिया है कि कुछ चीज़ें आपने देखा होगा पिछले दिनों देश में बड़े भयंकर तरीके से चल रही हैं। मैं कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक राजनेता के निजी विचार के कारण पूरे विश्व में भूचाल आ गया है। खाड़ी देशों ने भारत को धमकी दे दी कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं देंगे, और भी कई जगह से जो है निर्यात जो गेहूं का हुआ था उसको किसी साजिश के कारण कहीं से लौटा दिया गया विभिन्न बंदरगाहों से। कुछ देश भारत के साथ भी खड़े हैं, लेकिन इसी बीच आप किसान भाइयों के लिए गर्व करने वाली बात यह है कि अगर खाड़ी देश झुक रहे हैं तो केवल मेरे भारत के किसानों के कारण। बता देता हूं मैं आपको कि अगर किसानों ने अपनी नज़र टेढ़ी कर ली, अगर भारतीय कृषि व्यवस्था उनका साथ न दे, तो क्या पेट्रोल पी करके बाकी का जीवन चलाएंगे? बात मैं आपको बता दूं कि भारत केवल खाड़ी देशों पर निर्भरता भारत की ही नहीं है, खाड़ी देशों की निर्भरता भी भारत पर है, भारत के किसानों पर है। बता देता हूं मैं आपको कि खाद्यान्न और मांस का सर्वाधिक आयात वो लोग भारत से करते हैं। जो खाड़ी देश हैं उनमें यूएई 4.7 लाख मैट्रिक टन गेहूं का आयात करता है भारत से, जो उनका 30% है। अगर भारत ने मना कर दिया तो क्या तेल पी करके जीवन बिताएंगे? कतर 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं का भारत से आयात करता है। भारत उसकी 1 लाख मैट्रिक टन की पूर्ति केवल भारत से होती है। ओमान में 92,000 मैट्रिक टन की आपूर्ति भारत करता है। अगर भारत ने कह दिया कि हम नहीं दे रहे गेहूँ, तो खाली तेल पी करके काम थोड़ी चलता है। जब इन आंकड़ों पर की याद उनको दिलाई गई तो सबके तेवर ढीले हो गए दोस्तों। वहीं बात करें बासमती चावल की, तो बासमती चावल ईरान 10 लाख मैट्रिक टन भारत से लेता है, जो उसकी जो है कुल 40% है। सऊदी अरब 6.7 लाख मैट्रिक टन भारत से बासमती चावल लेता है, जो उसका 50% है। उसी तरह इराक जो है 5 लाख मैट्रिक टन भारत से बासमती चावल खरीदता है, जो उसका जो है काफ़ी उनके जो खाद्यान्न की पूर्ति करता है। तो खाद्यान्न और मांस की जो पूर्ति है वो भारत, दुग्ध प्रोडक्ट है, उनकी पूर्ति भी उनको भारत से होती है। तो कोई ये नहीं भूलना चाहिए कि निर्भरता केवल भारत की है, भारत पर भी उनकी निर्भरता है। जबकि भारत ने पेट्रोलियम की खाड़ी देशों पर निर्भरता बहुत कम कर ली है दोस्तों। जहां भारत सबसे ज़्यादा आयात पेट्रोलियम का खाड़ी देशों से करता था, वहां अब सबसे ज़्यादा आयात रूस से हो रहा है। जो पहले 9वें नंबर पर रूस आता था, अब वो दुनिया में जो है पहले नंबर पर रूस आ गया। दूसरा, भारत में लगातार इलेक्ट्रिक कारों का प्रचलन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ रहा है। तीसरा, जो किसानों के लिए खुशखबरी वाली बात है वो ये है कि भारत में पेट्रोलियम के लिए जैव ईंधन तैयार कर लिया है, जो आप लोग उगाएंगे, हम लोग उगाएंगे, किसान उगाएंगे। जैव ईंधन की 20% पेट्रोलियम में मिला करके चलाने में सफलता हमने हासिल कर ली है, जो 2025 तक 30% जैव ईंधन बायोडीजल जो होता है उसको मिलाकर वाहन चलाने में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे दोस्तों।
उसके बाद हम तो आत्मनिर्भर हैं उसके, और दूसरा आप लोगों की मेहनत और किसान के गर्व के लिए और भी कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूं आपको। भारत पिछले 2 वर्षों में पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ी महामारी झेली है, कोविड, और उस कोविड काल में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला है तो हमारे भारत के किसानों ने संभाला है, भारत के किसी क्षेत्र ने संभाला है। कुल जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो आपका जो उत्पादन है उसकी बात करते हैं। तो भले ही भारत उद्योगों पर गर्व करता हो, भले ही उद्योगपतियों पर गर्व करता हो, लेकिन किसान भारत के लिए कोई कम गर्व की बात नहीं है। जब सारी अर्थव्यवस्थाएं गिर रही थीं तो केवल कृषि ऐसा क्षेत्र था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था संभाली थी। दोस्तों 2018-19 में जब देश की जो कुल जीडीपी जो थी वो 0.3% वृद्धि हो रही थी, वही जाकर के 2021 में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई जीडीपी में, और 21-22 में ये 3.9% की वृद्धि हो गई, और जो कुल हिस्सेदारी का जीडीपी का 20 से 20.2% है। यानी हम जितने और अन्य जगह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है भारत का, उसका 20 से ज़्यादा प्रतिशत तो हम कृषि से ही दे रहे हैं। इस तरह से हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि हम लगातार कृषि उत्पादों में पिछले 10 सालों में वृद्धि करते आ रहे हैं। मैंने मक्का का पहले बताया है। अब बात कर देते हैं दालों के क्षेत्र में। तो दालों के क्षेत्र में जो हम वर्ष 2017-18 में 2.31 करोड़ टन का उत्पादन करते थे, वो 2019 में 2.30 हुआ, थोड़ा सा कम हुआ था। और 2017-18 में 2.54, 2020-21 में भी 2.54 था, और 2018-19 में 2.20 था, और 2021-22 में 2.77 करोड़ टन का हमने जो है दलहन का उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी लगातार पिछले 10 सालों में हम हर खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारे किसानों के लिए गर्व करने की बात। अब फिर वही रोजाना की तरह हम आलू के भावों पर आते हैं। उसके बाद जो है वीडियो में बने रहिएगा, कुछ मौसम की चर्चा भी करेंगे, कहाँ कहाँ बरसात हुई, कहाँ आलू के भावों में बरसात के कारण परिवर्तन आया। तो अब बात करते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी से आलू के भावों की। तो आज प्रातः दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 83 गाड़ियाँ थीं, जिसमें जो बैलेंस गाड़ी थी वो 17 थी, जो कल की बैलेंस रह गई थी। अब दोस्तों देखिए, कल गाड़ी थी 92, और 92 में से 17 बिना बिक्री के रह गई। आप अनुमान लगा लीजिए कि किस हद तक हमारे जो है बिक्री हो रही है आलू की। यानी कि लगातार आलू की बिक्री गर्मी और तापमान के कारण कम हो रही है, जबकि सप्लाई बराबर बनी हुई है। तो लेकिन फिर भी भाव स्थिर बने हुए हैं, ये आपके लिए एक राहत भरी बात है। तो भावों की बात करें तो भाव में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अगर आज़ादपुर मंडी की बात करते हैं तो 3797 जो है 750 से 800 रुपये, जो अलीगढ़, इगलास और आसपास के क्षेत्रों का है। वहीं 302 आलू जो है 700 से 750 रुपये, ये भी यहीं का है। और चिप्सोना जो है अलीगढ़ का 750 से 850 रुपये, और चनौसी का चिप्सोना 900 से 950 रुपये बिक रहा है। वहीं सूर्या की बात करें तो सूर्या जो है 1000 से 1150। वहीं सूर्या का गुल्ला जो बिक रहा है, ये सूर्या है संभल का, और गुल्ला जो बिक रहा है 500 से 550। वहीं बात करें जो है बहुत अच्छे चंदौसी के गुल्ला की, वो बिक रहा है 600 से 650। लाल आलू जो है हाइब्रिड, वो 800 से 850 बिक रहा है। वहीं हल्द्वानी का जो आलू है उत्तराखंड से जो आ रहा है, वो बिक रहा है 1200 से 1300 रुपये। ये जो है प्रति पैकेट 50 kg के रेट हैं दोस्तों। वहीं बात करते हैं केशोपुर मंडी की। तो केशोपुर मंडी में भी आलू जो है 750 से 900 रुपये प्रति पैकेट की दर से बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की, कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए, केवल वो बताने वाला हूँ मैं। तो नासिक के अंदर जो भाव 16 रुपये किलो से 20.5 रुपये किलो चल रहा था, वो जो है कल 14 रुपये, 14.5 रुपये से 19.5 रुपये प्रति किलो में आलू बिका है दोस्तों। बात करते हैं पुणे की। तो पुणे में जो आलू 14.5 रुपये से 19 रुपये किलो बिक रहा था, वो कल 16.5 रुपये से 19 रुपये किलो बिका है। बात करते हैं नवी मुंबई की। तो वहाँ पर जो आलू
16.5 से 18 रुपये किलो बिक रहा था, कल भी वही रेट है, 16.5 से 18 रुपये किलो के रेट में आज बिक रहा है। पुणे की बात करें, पुणे खदी की मंडी की, तो वहाँ जहाँ 14 रुपये किलो आलू बिक रहा था, वो आलू अब 15 से 16 रुपये प्रति किलो आज बिका है। दोस्तों पुणे मोसी की बात करें, जो आलू 15 रुपये से 20 रुपये किलो बिक रहा था, वो आज 16 रुपये से 19 रुपये किलो बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं औरंगाबाद मंडी की, जो आलू 14 रुपये से 15 रुपये किलो बिक रहा था, वो आज 15 रुपये से 18 रुपये किलो बिक रहा है। दोस्तों नागपुर मंडी में 17 से 18 रुपये किलो के रेट हैं, और सोलापुर मंडी में 16 से 18.5 रुपये प्रति किलो के रेट दर्ज किए गए हैं, जो कल 19 रुपये प्रति किलो आलू बिका था। बात कर लेते हैं गुजरात मंडियों की। अहमदाबाद में चिमन भाई पटेल मार्केट में 10 से 15 रुपये किलो वाला आलू अब 18 से 20 रुपये किलो आज बिक रहा है। सूरत की बात करें, सूरत में 15 रुपये वाला 14.5 से 20 रुपये प्रति किलो में आलू बिक रहा है, यानी कि थोड़ा सा मंदी देखी गई है। राजकोट में 16.5 से 20 रुपये प्रति किलो के रेट हैं। आनंद में 14.5 से 15 रुपये प्रति किलो के रेट हैं। महसाना में 13 से 15.5 रुपये प्रति किलो के रेट हैं। पोरबंदर में 17.5 से 20 रुपये प्रति किलो के रेट हैं। ये थे गुजरात की मंडियों के आलू भाव। बात करते हैं राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान में जोधपुर में आलू पर 100 रुपये प्रति कुंटल की मंदी दर्ज की गई है। यहाँ पर जो 10 से 15 रुपये आलू बिक रहा था, वो 10.5 से 14 रुपये प्रति किलो के भाव दर्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं चूरू मंडी की। चूरू मंडी में 15 से 16 रुपये प्रति किलो है, और जयपुर की मंडी में आलू 12.5 से 16 रुपये प्रति किलो के रेट से कल बिका है। यहाँ वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों आलू में। जयपुर में पिछले हफ्ते लगातार 16 रुपये, 15 रुपये, 16.5 रुपये तक किलो तक आलू बिका था। फिर अचानक से शनिवार और सोमवार को आलू की रेट कुछ कम रहे, और मंगलवार बुधवार को आलू की रेट आज पुनः फिर से वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद में 11 से 12 रुपये प्रति किलो है आलू। सांगरिया के अंदर 13 से 15 रुपये प्रति किलो। सूरतगढ़ में 8 से 10 रुपये प्रति किलो। उदयपुर में 10 से 14 रुपये प्रति किलो, और चित्तौड़गढ़ में 13.5 से 14 रुपये प्रति किलो की दर से आलू बिक रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की मंडियों में कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ, तो बेतिया में 13 से 14 रुपये प्रति किलो आलू बिक रहा है। बक्सर में जो आलू 12 से 13 बिक रहा था, वहाँ 100 रुपये प्रति कुंटल की मंदी से 11 से 12 रुपये प्रति किलो आलू बिक रहा है। काईपुर के अंदर 14.5 से 15 रुपये प्रति किलो आलू बिक रहा है। वहीं पारसोनिया मंडी के अंदर 10 से 11 रुपये प्रति किलो में आलू बिक रहा है। राकुल में 12 रुपये प्रति किलो आलू बिक रहा है। दोस्तों चंडीगढ़ में 10 से 14 रुपये प्रति किलो के आलू के रेट हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में 16 रुपये प्रति किलो, और टिफरा में 23 से 25 रुपये प्रति किलो के रेट दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं हरियाणा की मंडियों में, तो हरियाणा की मंडियों में ज़्यादातर कोई परिवर्तन नहीं है। बरवाला हिसार के अंदर 14 रुपये किलो, और ज़्यादातर सारी मंडियों में वही रेट हैं जो सोमवार को थे, मंगलवार को थे, और आज बुधवार को भी वही रेट हैं। नूह के अंदर 10 रुपये किलो नए रेट आए प्राप्त हुए हैं, बाकी सबके वही रेट हैं। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडियों की, तो भुंतर के अंदर जो आलू 21 से 24 रुपये किलो बिक रहा था, वो 22 से 26 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। यहाँ पर 2 रुपये प्रति किलो की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों कुल्लू के अंदर आलू 18 से 24 रुपये किलो है। जो आलू 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा था, वो 18 से 24 रुपये किलो है आलू। तो अब यही बात मैं कहना चाहूँगा, मंडी ताकोली में 17 से 18 रुपये किलो है, और जो नया रेट आया है वो बंदरौल का आया है, जहाँ 19 से 25 रुपये प्रति किलो की दर से आलू बिक रहा है। तो जो उत्तराखंड और हिमाचल के पास का जो हल्द्वानी वगैरह क्षेत्र का आलू है, वो दिल्ली कम इसलिए आएगा क्योंकि अभी वहीं पर रेट अच्छे बने हुए हैं। दोस्तों तो कोई संभावना भी बहुत कम है कि वहाँ का आलू दिल्ली आए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खर्चा भी आता है, और वहाँ तापमान बहुत कम है और यहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा आलू नहीं आ रहा है। एक आध गाड़ी जो है आ जाती है। बात करते जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आज हिपुरा के अंदर 19 से 20 रुपये किलो, बटोटे के अंदर 19 से 20 रुपये किलो आलू है। बात करते हैं कर्नाटक की मंडियों की। दोस्तों तो कर्नाटक की मंडियों में जो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, मंदी ही देखी गई है। कल जो है गाड़ियों की आवक ज़्यादा होने के कारण जो आलू 21 से 23 रुपये किलो बिक रहा था, वो 19 रुपये 61 पैसे से 20 रुपये किलो बिका है। दोस्तों हुबली के अंदर 18 से 19 रुपये किलो के रेट हैं। जो 20 रुपये किलो बिक रहा था कल आलू, आज 19 रुपये किलो बिक रहा है। 100 रुपये की मंदी है। मंगलौर के अंदर वही समान रेट है, 21 से 22 रुपये किलो। सिमोवा के अंदर 23 से 24 रुपये किलो। बेंगलोर में आलू 24 से 26 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। दोस्तों
चिंतामणि में 25 से 30 रुपए किलो आलू बिक रहा है। ये थे कर्नाटक की मंडियों के भाव। अब बात करते हैं केरला की मंडियों की दोस्तों। तो केरला में जो है भाव हैं वो सर्वाधिक इसलिए हैं क्योंकि वहाँ तापमान और आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से आलू में नुकसान भी होता है और यहाँ से पहुँचने में समय और जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी काफ़ी होता है और इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा जाता है। तो आंचल के अंदर भाव जो 21 से 22 रुपये किलो थे सोमवार को मंगलवार को, वो आज जो है बुधवार को 31 से 32 रुपये किलो के खुले हैं दोस्तों। बात करते हैं चला की। चला में 29 से 30 रुपये किलो है। हरीपाद में 40 से 45 रुपये किलो। कायाकुलम में 26 से 27 रुपये किलो। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। कोठा मंगलम में जरूर परिवर्तन है, जहाँ 32 से 35 रुपये किलो के भाव थे वो आज 38 से 40 रुपये प्रति किलो के भाव हैं। इसी तरह से पलक्कड़ में 38 से 40 रुपये किलो के भाव थे वो 39 से 40 रुपये किलो प्रति किलो के भाव हैं। थिप्टू निथुरा के अंदर जो भाव थे 22 से 28 रुपये किलो के, ये गिर गए थे यहाँ पहले बीच में भाव सोमवार मंगलवार में, लेकिन आज भाव फिर से 36 से 40 रुपये प्रति किलो के दर्ज किए गए दोस्तों। बात करते हैं बेंगेरी की, तो वहाँ 29 रुपये प्रति किलो के भाव हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की मंडियों की। तो देवास के अंदर 6 से 10 रुपये किलो, हाट पिपलिया के अंदर 14 से 18 रुपये किलो, इंदौर के अंदर 12 से 16 और जहाँ ज्योति आलू बिकता है और 17 साढ़े 17 रुपये किलो भी आलू बिक रहा है दोस्तों। खरगोन में आलू 12 से 20 रुपये किलो, सागर के अंदर 13 से 14 रुपये किलो, मंदसौर में 10 से 12 रुपये किलो, गुना के अंदर जो आलू है वो जो है बहुत सस्ता है, 3.5 रुपये से 4 रुपये किलो। तमिलनाडु में जो है रेट लगभग स्थिर हैं, सब जगह ही ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उड़ीसा की मंडियों की बात करें तो उड़ीसा की मंडियों में भी कोई खास परिवर्तन देखा नहीं गया है। पंजाब की मंडियों में भी कोई परिवर्तन नहीं है। भटिंडा की मंडी में जो 12 साढ़े 12 रुपये किलो आलू था वो 11 से साढ़े 12 रुपये प्रति किलो है। और वहीं लुधियाना की मंडी में आलू जो था 8 रुपये से 14 रुपये किलो का, वो 7 रुपये से 13 रुपये किलो की दर से बिक रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं तेलंगाना की मंडियों की। तो तेलंगाना में इरागड्डा में 26 रुपये किलो, गुड़ी मलिकापुर में 19 से 22 रुपये किलो, यहाँ 19 से 20 रुपये 21 रुपये किलो आलू था वो 22 रुपये किलो बिक रहा है। एलबी नगर में 20 से 22 रुपये किलो, 23 रुपये किलो आलू बिक चुका है यहाँ पर, वो आज 22 रुपये किलो है। और इसी तरह वेंकटेश्वर नगर के अंदर आलू जो है 15 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की मंडियों की। तो त्रिपुरा की मंडियों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जहाँ परिवर्तन होगा मैं बता देता हूँ। कल्याणपुर के अंदर 100 रुपये प्रति कुंटल पर मंदी दर्ज की गई है। जो 26-27 रुपये किलो आलू बिक रहा था वो 25 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। और कुलई के नए रेट आए आज 24 से 25 रुपये प्रति किलो का आलू यहाँ बिक रहा है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बरसात का कोई अता पता नहीं है, लेकिन कल ही वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बारिश पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हुई है और वहाँ पर मानसून सक्रिय हो गया है और बारिश प्रारंभ हो गई है और कुल्लों से भी आलू निकल रहा है आलू के वहाँ पर। लेकिन रेटों में कोई खास परिवर्तन आलू में वहाँ नहीं देखा गया है। बाकी की जगह तो वही भाव है जो कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन वीरभूमि में जो आलू 22 से 24 रुपये किलो था वो आज जो है 22.5 से 24, 24.5, 25 रुपये किलो तक बिक रहा है। अंग्रेजी बाजार के अंदर 20 से 21 रुपये किलो, यहाँ 100 रुपये की मंदी दर्ज की गई है। और बाकी की जगह पर आलू लगभग समान ही है। जहाँ परिवर्तन है वो मैं बता देता हूँ, 10-20 रुपये का परिवर्तन है दोस्तों कुंटल पे, और ज़्यादा कहीं कोई परिवर्तन इसमें है नहीं भावों के अंदर। सिलीगुड़ी में जरूर भावों में परिवर्तन दर्ज किया गया है दोस्तों, जहां पर जो आलू था वो 20 रुपये किलो तक बिक चुका है, जो 15 से 70 रुपये किलो बिक रहा है। बाकी के जगह कोई परिवर्तन यहां पर पश्चिम बंगाल की मंडियों में नहीं है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की मंडियों की। तो देहरादून में जो आलू 6 रुपये से 10 रुपये किलो बिक रहा था वो 10 से 14 रुपये किलो बिक रहा है। और हरिद्वार यूनियन में आलू जो 9 से 12 बिक रहा था वो 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। ऋषिकेश के अंदर 17 से 18 रुपये किलो, रुड़की में 9 से 10 रुपये किलो। ये थे उत्तराखंड की मंडियों के रेट। उत्तर प्रदेश की मंडियों में कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मंडी लगभग स्थिर बनी हुई है। कहीं पर भी भैजोई के अभी मुझे नए रेट प्राप्त हुए हैं, 650 से 700 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। बुलंदशहर 10-20-50 रुपये का परिवर्तन है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। पूरी रेट मेरे पास हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। कहीं 25 रुपये, कहीं 20 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 5 रुपये प्रति कुंटल पर रेट में परिवर्तन है, बाकी का रेट समान है। इसी तरह से कुछ जो है
जो ज़्यादा परिवर्तन है वो संबल के अंदर ज़रूर 750 से 900 100 रुपये का अंतर है यहाँ पर, और जो है कहीं पे भी। और एक जो है कैराना में भी अंतर दिखा गया है। कैराना में जो 1000 सी से 1100 रुपये बिक रहा था वो 500 सी से 600 रुपये बिक रहा है। तो ये थे आज की मंडियों के भाव दोस्तों। अब आपको मैं बता दूं कि मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और इस बार जो है औसत बरसात से कुछ ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों चिंता न करें, आलू के भाव में कोई आवश्यक नहीं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि आलू के भाव स्थिर बने रहेंगे, 10 20 50 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी जो है कोल्ड स्टोरेज पर लगातार व्यापारी अपने आलू को भेज रहा है, किसान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और या जो भी किसान अगर अपना आलू आता है बेचने के लिए तो सारे आलू बिक जाते हैं, डिमांड काफ़ी है, अच्छी खासी डिमांड है। तो किसान को चाहिए कि अपना आलू जो है धीरे धीरे निकालता रहे। मैं पहले ही बता चुका हूं मित्रों कि आलू को निकालने के लिए आप उसको अब जो है अब 3 हिस्सों में और रखें। वैसे शुरुआत में अगर आप 5 हिस्सों में 20-20% में बांट लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, कभी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। क्योंकि आज हम ये देख सकते हैं, हम जान लें कि जो आलू के भाव किसानों को फसल पर प्राप्त हुए थे वो अब प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और उम्मीद भी आगे कम है। अगर आगे प्राप्त हो जाते हैं तो उतनी सूख और डैमेज चला जाता है। तो इसलिए 20% फसल पर बेच दें, 20% जैसे ही कोल्ड खुलते हैं तब बेच दें, 20% बरसात होने के बाद बेच दें, और अगला 20% यानी 5 हिस्सों में बांट करके हम 20-20% से जो है लगातार लास्ट के लिए केवल 20% रखें आप, जब कोल्ड बंद हो तब के लिए। ये आप नफ़ा नुकसान के लिए रख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा आप रिस्क मत लीजिए, किसान रिस्क लेने लायक नहीं होता। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सभी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर करना न भूलें, लाइक करना न भूलें और कमेंट करना न भूलें दोस्तों। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम आपके लिए और मेहनत से काम करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।